जुपिटर पर जमीन के कोई असरात नहीं आ रहे क्योंकि सबसे सात तरीन प्लैनेट जुपिटर है, कम्बस्ट है, जमीन पे उसके कोई असर नहीं आ रहे, तो नफ्स के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई। यहाँ पर आपने देख लेना, कोई भी बड़ा इवेंट हो जाएगा आपकी सिर्फ गलत सलाह से। जिस तरह सलाहकार मशवरा दे रहे हैं ना, ये गड्ढे के अंदर आपको फेंक के छोड़े, क्योंकि फंदा हुकूमत के गले के करीब होता जा रहा है। यहाँ सब में इख्तलाफात अपने अरूज के ऊपर हों। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था और फिर कम्युनिटी पेज पे एक पोस्ट लगाई थी कि जुपिटर का कम्बस्ट होना और शम्स का अपने शरफ के घर की तरफ निकलना। अब दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं और सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है और जुपिटर का ताल्लुक अदलिया से भी होता है, और वो तो अदलिया ने तो अपना फैसला कर दिया। और सैटर्न का ताल्लुक भी अदलिया से होता है, पर जिससे होता है वो है दंड देना, यानी कि पनिशमेंट देना और ऑर्डर पर अमल करवाना। सैटर्न अपने घर में ही। अब जुपिटर जो है वो सलाहकार भी है, यानी कि मशवरे देने वाले। जुपिटर उसको जुपिटर एजुकेशन का भी है, जुपिटर चाइल्ड का भी है। चाइल्ड को प्रॉब्लम आ सकती है, जितने भी बच्चे हैं दुनिया में, एजुकेशन से लेकर एजुकेशन का भी ताल्लुक है, तो बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम भी है, वो भी फेस करना पड़ सकती है। अब जुपिटर जो है सलाहकार भी है, और हुकूमत ने वही काम किया कि बिल लेकर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को फारिग किया जाए। और फिर ऊपर से वो महल वो वजीर हैं पीडीएम की, कौन है, मरियम औरंगजेब के जी, वो कहा उन्होंने कि जी चीफ जस्टिस जो है इस्तीफा दे दें। बंदा देख तो ले क्या किसको रहा है, कौन कह रहा है, ये भी तो हमारे यहाँ तो सर सब कुछ चलता है। हुकूमत के लिए मैंने कहा था कि परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत को कुछ ऐसे लोग मशवरा देंगे जो उनके गले पड़ सकते हैं। उसकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको डिटेल के साथ। जुपिटर का ताल्लुक क्योंकि कम्बस्ट हो चुका है। कम्बस्ट किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई प्लेनेट जमीन से बहुत दूर हो जाए और सन के करीब हो जाए, यानी कि जमीन के ऊपर उसकी पूरी तरह रेजिस ना पहुंचे, उसे कम्बस्ट कहा जाता है। यानी कि जमीन पे प्रॉपरली जुपिटर की जो रेजिस है, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा एक पॉजिटिव प्लेनेट है, वो कम्बस्ट है। ऊपर से वो गंडांत नक्षत्र में है। पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आके जैसे आपकी लैंग्वेज में उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ होगा कैसे। अब जुपिटर जो है सूरज के बहुत करीब है। अब सूरज के करीब आने का मतलब ये है कि उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई। सूरज के आगे तो किसी की चलती नहीं, होगा राजा है। और रोशनी अगर सुबह कह लें कि एक तरफ आपने 1000 का बल्ब लगाया और एक तरफ करोड़ों का बल्ब लगाया, उस 1000 वाले की रोशनी कहाँ आपको आएगी। यानी जुपिटर की रोशनी जो है वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ रही। और ये भी एक दुनिया के लिए एक परेशानी है कि जुपिटर जैसा एक पॉजिटिव प्लैनेट वो प्रॉब्लम है। फिर गंडांत नक्षत्र, क्योंकि 3 वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, और 3 ही फायर एलिमेंट है। जब कोई प्लैनेट वाटर एलिमेंट से निकलता है तो वो फायर एलिमेंट्स में जाते हैं। यानी कि कैंसर है, कैंसर में जब प्लैनेट निकलेगा तो वो ल्यू में जाएगा, और स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट निकलेगा तो सैजिटेरियस में जाएगा, और पाइसेस से कोई प्लैनेट निकलेगा तो वो एरीज में जाएगा। तो ये इसको बड़ा ही क्रिटिकल कहा जाता है और बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है। यहाँ पे जुपिटर के जो है गंडांत में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है, और इसको मिरेकल डिग्री भी कहा जाता है। तो यहाँ हुकूमतों को, इदारों को, और बड़े बड़े जो पावरफुल आदमी हैं और जो दुनिया पे असर रखते हैं, उनको बहुत ही केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके मशवरे देने वाले ही, उनको सलाह देने वाले ही उनके लिए सबसे बड़े अजाब का और सबसे बड़े उनके कैरियर का तबाही का या उनके डेथ का नोटिफिकेशन का वो सिला बन जाएंगे। और वही हमारी गवर्नमेंट ने भी किया। अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, बिल पेश कर दिया, उस बिल का बनना कुछ नहीं है, लेकिन इलेक्शन से भागने के लिए पूरी तैयारी। ऊपर से नवाज शरीफ साहब जो हैं
वो बहुत यहाँ पे जज्बाती होगा। मार्स, सैटर्न, केतु, ये आपने भी याद रखना कि इन तीनों की भी ट्राइंग चल रही है, जिसमें 3 तो आतशी प्लैनेट, 2 तो आतशी प्लैनेट है, मार्स और केतु। और सैटर्न जो है डिले डालता है, और वो डिले से एग्रेशन बढ़ रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब अदालत का फैसला तो हो गया कि इलेक्शन तो होने, अब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, मुझे इसहाक साहब ने सुना पैसे भी भेज दिए हैं, भेजने तो पड़ेंगे, सिक्योरिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो एक ही सूरत में रुक सकते हैं, और वो वजह है जैसे मैंने बताया कि कोरोना जैसे कोई वायरस कोई आ जाए, या कोई हमारे में से ये जो बड़े लीडर हैं हमारे में से, इनमें से किसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्शन डिले हो सकता है, अदरवाइज तो कोई नहीं हो सकता। अब पीडीएम वाले सोच लें किसकी कुर्बानी देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है, तभी इलेक्शन डिले हो सकता है, वरना कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल रहा है। अब जुपिटर जो है गंडान नक्षत्र में है, और ये ऐसा ही है कि वाटर से निकल रहा है और आग में जा रहा है, और वो रहना कम्बस्ट रहना, कम्बस्ट रहना है तो मशवरा देने वालों ने आपका बेड़ा गर्क कर देना, गलत फैसले होंगे, गलत डिसीशंस होंगे, उसका जो है वो गले पड़ सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी अर्से से कह रहा था, अब से नहीं बहुत अरसे से मैं कह रहा हूँ कि पार्टियों के अंदर, इदारों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, इदारों में टकराव पैदा होगा, वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, और एक जो हमारे एक और चीफ जस्टिस है, नाम तो मुझे उनका आता नहीं है, उनने भी कोई इख्तलाफी नोट्स दे दिया, ये कुछ होता है इसने, अब ये किया है, ये भी गले पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके मशवरे देने वाले ही मरवा देंगे, और इस तरह मरवाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये 1.5 महीना जो बहुत ही मुश्किल टाइम है यहाँ हुकूमत को, क्योंकि 20 तारीख को सूरज ग्रहण भी लग जाना, और शरफ की डिग्रियों के करीब करीब भी लगना, तो यहाँ पर तो शम्स पहले ही बुरी तरह पिट चुका है, फिर शनि देखेगा वहां पर, जब जोहल भी देखेगा एरिस को, शम्स को, राहु को, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर जुपिटर ने भी आ जाना, चंडाल योग बनना है, तो बहुत मुश्किल तरीन टाइम में यहाँ सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई बड़ा अच्छा है, किसी को 3-4 दिन पहले कमेंट्स किया तो बड़ा अच्छा, उसने कहा था कि रेमेडीज भी तो बताया करें, तो यहाँ रेमेडीज अगर मैं दे रहा हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने किया अपनी अक्ल का इस्तेमाल वही यहाँ बच सकता है, और जिसने बैठा नहीं जी दुआओं से मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फूके मार लूँगा, ये कर, तो उससे तो कुछ नहीं हो रहा भाई, उससे तो भाई जो है आपके धानी के ऊपर पड़ी हुई। यहाँ अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर कर और अपने जोश को कंट्रोल में रखकर, अगर यहाँ कोई आपको बुरा भला भी कह दे, यहाँ आपको कोई गालियाँ भी दे दे, तो यहाँ खामोशी के साथ, कंट्रोल के साथ आपने अवॉइड करें। लेकिन हुकूमत कह रही है ना बाबा ना, हुकूमत के अंदर पैनिक डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा, और आपस में एक खिलाफा, जैसे मैंने कहा था कि तलाक के बादल जो है बुरी तरह मंडला रहे हैं। यहाँ फजलुर रहमान साहब और नून लीग ये बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे हैं उनका तो दाल रोटी चल ही रही थी, उनकी दाल रोटी तो इसी से चलनी थी पीडीएम से, जैसे पीडीएम ख़त्म उनकी तो दाल रोटी वैसे ख़त्म हो जाएगी। अब पीपल पार्टी जो है वो कहाँ बुरी तरह फंस गई यहाँ पर, पीपल पार्टी के अंदर से ही आपको कुछ नज़र आएगा, वहीं पे कुछ आपको दिखेगा, क्योंकि जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन तो अब रुकने से रहे, यहाँ तो आपको किसी बड़े बंदे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कहते हैं जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो भी खतरा तो भाई सबकी जान को है यहाँ पर, यहाँ एक की जान को खतरा नहीं, यहाँ पे तो सबकी जान को खतरा है। पीडीएम पे अपने में से किसी की कुर्बानी दे सकती है तो दे, क्योंकि तभी कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ अभी तो ऐसे ऐसे गलत स्टेप उठाए जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो स्टेप ऐसे गले पड़ेंगे कि आप को हैरत होगी, यार इतनी बेवकूफ़ी भी कोई कर सकता है। अब ये चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ क्यों आया? जुपिटर का ताल्लुक जो है वो अदलिया से भी है, उसका ज़मीन से दूरी, फिर गंडांत नक्षत्र, फिर कम्बस्ट, ये एक वजह बनी है कि अदलिया को, मैंने कहा अदलिया भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। वो आपने देखा, मैंने कहा अदलिया का कंफर्ट तबाह होगा,
یہ میں پچھلے کتنے عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہی کہا تھا کہ عدلیہ ہی بولڈ سٹیپ اٹھائے گی، اور وہ اٹھا بھی رہی ہے۔ اب حکومت کو لیے کیونکہ سال ہونے والا ہے، اصل رجیم چینج ہونے والا ہے، اس کی شروعات پڑ چکی ہے، اور یہ شروعات جو ہے وہ زیادہ میں اکتوبر کے بعد جو ہے ہمیں نظر بھی آئے گی کہ اصل رجیم چینج کس تیزی کے ساتھ آگے قدم بڑھاتا ہوا جا رہا ہے یہاں پر۔ کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں پر ایک اور چیف ہے جن کے خلاف عدالت میں کیس آئے گا۔ ایک تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف وہ بھیجا تھا، وہ تو نامنظور ہے، لیکن ایک اور ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کے خلاف بھی آئے گا۔ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے، حکومت کے لیے پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کو دنیا بھر کے، اب دیکھ لینا یہاں اسکینڈلس بڑے آئیں گے، ایسے اسکینڈل جیسے اب دیکھ لیں ٹرمپ صاحب کا اسکینڈلس آ گیا، ابھی تو بڑی کتنے لوگوں کے ہمارے یہاں پہ تو، اور ہمارے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی نئی ریلیز ہونے والی ہے، اور وہ ڈے دیکھے جمعے کا رکھتے ہیں کس کی ریلیز ہوتی ہے وہ، پر اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں یہ کھیل جو ہے کہ نئی آڈیو نئی ویڈیو آنے والی ہے، اب اتنا ہم اس سے محل اکتا چکے ہیں کہ اب کسی کی بھی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے۔ اب یہاں آپ صرف اور صرف اپنی عقل مندی، دانشمند فیصلے اور صبر کے ساتھ ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ بند مٹھی میں ریت کی طرح چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اور یہاں اداروں کی میں نے بات کی کہ اداروں کو ابھی بہت، کیونکہ بہت زیادہ اندر سے جو ہے اختلافات کھل کے سامنے باہر آئیں گے، وہ اتنے زیادہ آئیں گے، عدلیہ کے آپ کے سامنے آئیں گے، تو یہاں فوج کو بھی، پولیس کو بھی، اور باقی الیکشن کمیشن کے اندر سے بھی، یہاں تمام اداروں میں، تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر، اب آپ کو سیاسی پارٹیوں کے اندر سے بھی اختلافات نظر آئیں گے، اور خاص طور پر پیپل پارٹی کے اندر سے اور نون لیگ کے اندر سے بھی جو ہے وہ جو ہے اب بغاوتیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ اتنے پیچھے جو سٹیپ لیے گئے ہیں، جو بولڈ سٹیپ جو آپ اٹھائے جائیں گے، جو فیصلے کیے جائیں گے، وہ اتنے غلط قسم کے فیصلے ہوں گے، اتنے غلط اس میں ڈیسیشن ہو سکتے ہیں، جس سے کرنے سے حکومت کے لیے اور پارٹیوں کے لیے اور اداروں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں چیزیں ڈے بائی ڈے کریٹیکل ہوتی جا رہی ہیں، اور چیزیں مشکل سے مشکل تری بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں ادارہ عدلیہ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تو سیکٹر نے کرنا ہے جو کہ اپنے گھر ہی بیٹھا ہوا، جو مارس کے ساتھ ٹرائنگ میں اور کیتو کے ساتھ ٹرائنگ میں، تو وہ تو ہتھوڑا پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس نے تو عمل کروانا ہے، کیونکہ سیکٹر جس گھر میں آیا وہاں وہ جو کیا ہے اس کا رزلٹ دیتا ہے، تو وہ تو ڈنڈ دینے آ گیا، تو اب جہاں جہاں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے، پورا سال ہونے کو آیا ہے، چیزیں جو ہیں اب کنٹرول سے باہر ہیں، یعنی کہ اب الیکشن کمیشن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم تو الیکشن کروا رہے ہیں، اب حکومت کے اندر سے ہی، کیونکہ اب آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گا ہر کسی کو اپنا گلے میں نا پھندا قریب آتا ہوا نظر آئے گا، اور بہت ہی مشکل ہوگا، خاص طور پر اداروں کے لیے اور گورنمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلمس، کیونکہ ان کو مشورے جو ہے کچھ اس طرح کے ہوں گے جو خطرناک ہوتے چلے جائیں گے، وہ اتنے خطرناک ہوتے چلے جائیں گے جس سے ملک کے لیے پرابلم تو کھڑی ہو ہی رہی ہے، وہ ان کی اپنی ذات تک بھی جو ہیں چیزیں اب ادھر آنے والی ہیں، جہاں کافی بڑی جو ہے پرابلم جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں یہاں پر۔ تو یہاں الیکشن سے آپ بچ نہیں سکتے، اگر الیکشن سے بچنا تو وہ قربانی ہی دینی ہے، اب وہ دیکھ لیں کہ قربانی آپ نے کس کی دینی ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ جان کا خطرہ ہے عمران کی تو جان کے خطرہ تو یہاں پہ سب کو ہے، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ جس طرح کے جوپٹر جیف کارک بھی ہے، یعنی کہ نفس کا کارک بھی ہے، اور وہ زمین سے دور بھی اور کمبسٹ بھی اور گنڈان نچتر پہ، یعنی کہ نفس کے لیے کافی پرابلمس ہیں یہاں پر، اور یہاں شمس بیٹھا ہے تو کسی بڑے ہی کو ہی قربانی دینی پڑے گی، چھوٹی قربانی سے کام نہیں چلے گا، اب یہ سوچ لیں، کیونکہ حالات بہت مشکل ہیں یہاں، جس نے جذبات میں قدم اٹھائے سمجھ لیں وہ گڑھے کے اندر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے، مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔